सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार से की मुलाकात, अजित पवार ने किया स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार यानी 25 मई को मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए एनसीपी के बड़े नेता YB चौहान के बाहर खड़े थे। अजित पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे स्वागत के लिए मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 साल दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। हमसे लगातार शक्तियां छीनने की कोशिश की गई। संसद में बिल पास होने नहीं देना है। गैर बीजेपी दल साथ आए तो अध्यादेश गिर जाएगा। ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाया गया है। राज्यसभा में अगर बिल गिर जाता है तो इसे 2024 का सेमीफाइनल मानिए। बीजेपी सरकार नहीं आने वाली है। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 साल तक दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। हमसे लगातार शक्तियां छीनने की कोशिश की गई। संसद में बिल पास होने नहीं देना है। गैर बीजेपी दल साथ आए तो अध्यादेश गिर जाएगा। ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाया गया है। राज्यसभा में अगर बिल गिर जाता है तो इसे 2024 का सेमीफाइनल मानिए। बीजेपी सरकार नहीं आने वाली है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं राहुल गांधी से समय मांगूंगा, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। शरद पवार ने दिया है भरोसा। दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर समर्थन के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब उन्होंने इस मुद्दे पर समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने की बात कही है। केजरीवाल गुरुवार यानी 25 मई को मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। शरद पवार के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मैं इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमें आश्वासन दिया है कि जब ये दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश को बदलने वाला बिल राज्यसभा में आएगा तो इस बिल को वहां पास नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने कहा कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे संघीय संरचना की लड़ाई है। हम सभी गैर बीजेपी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद राघव चड्ढा, दिल्ली की मंत्री आतिशी और पार्टी के अन्य नेता भी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने मुंबई के यशवंत चौहान सेंटर पहुंचे थे। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश में संकट है और यह दिल्ली तक सीमित मुद्दा नहीं है। एनसीपी और महाराष्ट्र की जनता केजरीवाल का समर्थन करेगी। हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए अन्य नेताओं से भी बात करेंगे। हमें सभी गैर बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाने पर ध्यान देना चाहिए। अब संसदीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए लड़ने का समय है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई संसद के उद्घाटन पर मायावती ने लिया चौंकाने वाला फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बड़ा दावा। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा होना है। पीएम मोदी के द्वारा होने वाले उद्घाटन को लेकर ज्यादातर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उद्घाटन नए संसद भवन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। हालांकि इसी बीच बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। बीएसपी ने 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन का समर्थन किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। इसके साथ ही मायावती ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित किया। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए
उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुसूचित है। उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करने वक्त सोचना चाहिए था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।